दुनिया क्रिकेट का बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान और भारत आमने सामने। भारत की दावत पर पाकिस्तान की बैटिंग, 21 रन्स पर पहली विकेट गिर गई। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, फहीम अशरफ और हुसैन तलत प्लेइंग 11 में शामिल। भारत की दूसरी बार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ वर्जी, भारतीय कप्तान ने एक बार फिर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर ने कहा कि बरतानिया अब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करता है। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना 2 रियासती हल की हिमायत है। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं, He's living in a fool's paradise। ये वो फतेह है जिसने दुश्मन को वो सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। पाकिस्तान को अपने दिफा में कार्रवाई करनी पड़ी और एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज जमीन बोस हो गए। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान ने जाहियत का भरपूर जवाब दिया। एक झटके में ही भारत के 6 जहाज जमीन बोस हुए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगों पर अरबों डॉलर खर्च हुए। ये पैसा अवाम की फलाह पर खर्च होना चाहिए था। वज़ीर आज़म की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। लंदन में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत हमसाए हैं, भारत से बराबरी की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं। आज मशरिक से मगरिब तक सब पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वक्त आ गया है, अब इस्लामी दुनिया को आगे बढ़कर बात करनी चाहिए और अपना लोहा मनवाना चाहिए। समंदर पार पाकिस्तानियों को सोने और जवाहरात में भी तोले तो कम है। अपने आप से कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया, जो कि क्लेम करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो उस खित्ते का वो चैंपियन है, वो हेजमनी है, उसकी सुप्रीमेसी है कन्वेंशनल। देखिए, दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, वो तो इक्वल हो गया। सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि वो कन्वेंशनली अपने आप को क्लेम करते थे कि वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ दिस रीजन। दैट मिथ इज बरीड ऑन 10th of May, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत के तमाम बयानिए जमीन बोस कर दिए। हमने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया। भारत समझता था वो इस खित्ते का चैंपियन है। पाकिस्तान मुआशी, दिफाई और सिफारती सतह पर आगे बढ़ रहा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। कहा, इक्तदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। सफर बहुत कठिन था, मुसलसल मेहनत और लगन से मईशत को संभाला। आज महंगाई 38 से 5% पर आ चुकी है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा फख्र और पाकिस्तान के सफीर हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा खुश आइंद है। भारत को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान की सालमियत अव्वलीन तरजीह है। चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे मुल्क का सरमाया है। अक़वाम आलम में पाकिस्तान को मकाम दिलवाने पर वजीर आजम के मशकूर हैं। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे से भारत में सफ़े मातम बिछ चुकी है। दिफाई मुआहदे पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तेहकाम पाकिस्तान और मार्का हक कन्वेंशन से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को नाकामी से दोचार किया। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने दोबारा जारहियत की तो पहले से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। अवाम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। हम सब मुत्तहिद होकर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का पूंछ के लिए 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 26 सितंबर तक अमरीका का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। खित्ते समेत आलमी अमन व सलामती पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक होंगे। आलमी बरादरी की तवज्जो गजा के संगीन बहरान की तरफ दिलाएंगे। अपने खिताब में क्लाइमेट चेंज, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे।
सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान में ऑपरेशन, 7 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। हलाक ख्वारजियों में 2 खुदकुश बमबार और 3 अफगान बाशिंदे भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को रखता है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगी। ISPR। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को कदर की निगाह से देखते हैं। खवारिज को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना दी तो संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। कहा, बगराम एयरबेस फौरी वापस चाहते हैं। बातचीत जारी है। अफगानिस्तान ने बात ना मानी तो आप जान जाएंगे कि मैं क्या करूंगा। दिफाई माहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को इंतहाई अहम करार दे दिया। कहा, क्या फितना अल खवारिज जो अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की सरपरस्ती में छुपे हुए हैं अब अमरीका के खिलाफ भी जिहाद का ऐलान करेंगे या उनके बुज़दिलाना हमले सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही है? अमेरिका की H-1B वीजा पॉलिसी से मुतालिक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज से नाफिज होगा। H-1B वीजा की दरख्वास्त पर $1 लाख फीस हर साल देना होगी। H-1B वीजे रखने वालों या रीन्यू करवाने वालों पर नई फीस का इतलाक नहीं होगा। नए ऑर्डर से भारत की IT इंडस्ट्री शदीद मुतासर होने का खदशा। चीन और पाकिस्तान के टेक प्रोफेशनल्स भी पॉलिसी से मुतासर होंगे। H-1B वीजों में सबसे ज्यादा 71% हिस्सा भारत का है। चीन 11.7% के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान का 1% से भी कम 8वां नंबर है। बरतानवी वजीर आजम आज फलस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। नायब वजीर आजम डेविड लेमी का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम और फ्रांस भी फलस्तीन को रियासत तस्लीम कर रहे हैं। यही वक्त है गजा में जारी इजरायली जारहियत को रोका जाए। फलस्तीनी अवाम को उनका हक मिलना चाहिए।